कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी
यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे दोनों हाथ से ताली बजाते हुए जोर से गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान। जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि श्री राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की, कलयुग पावन श्री हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस शनिवारिक साप्ताहिक सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज चर्चा का विषय हमने लिया है ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, कृष्ण भक्ति का महत्व। सबसे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे, व्हाई दिस कमिंग प्रभु, इसमें से आ रहा है क्या, कि हम आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं हरे कृष्णा, ठीक है हटा दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। ठीक है।
हरी बोल वहाँ से म्यूट करिए आप, तो उसका आवाज़ इसमें म्यूट है तो क्यों आ रहा है? म्यूट है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो कृष्ण भक्ति का है ना। तो जो भी बोलेंगे, जो भी सुनेंगे, जिस विषय पे भी चर्चा करेंगे तो कृष्ण से संबंधित है ना। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और चूँकि हम लोग एस्पायर करते हैं कृष्ण भक्ति के लिए, हमारा जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। आचार्य लोग ऐसे गीतों में गाते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर, जनमे मरने गति यार नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर। भक्ति में लोग अन्य अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं या कुछ भी पूजा पाठ हवन इत्यादि पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जिसका भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। पर कृष्ण भक्ति में आचार्य लोग हमको सिखाते हैं कि राधा कृष्ण प्राण मोरा, हमारे प्राण जो है राधा कृष्ण है ना। और इसके अलावा जन्म मरण, इसके अलावा हमको कुछ और चाहिए नहीं, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ और नहीं चाहिए हमें। जैसे भौतिक संसार में कुछ और नहीं चाहिए, ना ही हमको जन्म मृत्यु का भी दिक्कत है, उससे भी भय नहीं है हमको। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमारे प्राण धन जो है वो कौन है, राधा कृष्ण है। तो स्पष्ट विषय है कि हम कृष्ण भक्ति के विषय में बात करेंगे और कृष्ण से संबंधित ही बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं, है ना। तो उनको लग सकता है कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारे देवी देवता लोग हैं, तो है, सबका अपने अपने जगह पे सब महत्व है। पर हम चूँकि कृष्ण से ही ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, या कृष्ण से ही हमारा ज़्यादा काम है, विशेष काम है। सीधे सीधे बता दिया ना, हमारे प्राण धन जो है वो राधा कृष्ण है ना। इसके अलावा हमें दुनिया में कुछ किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। अन्य अन्य शास्त्रों में जो भक्ति की महिमा, भगवान कृष्ण की भक्ति की महिमा कही गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा था, है ना। कमल से होते हुए जो कमल का जो एक तरीके से रहता ना, पंखुड़ी जो रहता है, पंखुड़ी के नीचे जो डंडी रहता है, डंडी से ब्रह्मा जी चलते चलते नीचे गए देखने के लिए कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, मैं किस पे बैठा हूँ। चलते चलते कई साल तक चलते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं, चारों तरफ अंधकार था। तो फिर वापस पीछे मुड़ के और जाके उस पे बैठ गए क्योंकि कुछ मिला नहीं, पता नहीं चला। और फिर उन्होंने ध्यान करना प्रारंभ किया, और ध्यान करते 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 भगवान उनके ही ध्यान में आए और बोले तप तप तप। तो ब्रह्मा जी ने अनादिकाल तक तपस्या किया, और जब तपस्या किया तो भगवान ने उनको ऐसा ज्ञान दिया कि सृष्टि का रचना आपको करना है ना। ऐसा बोलते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, ब्रह्मा जी के हृदय में ही उस प्रस्फुटित हो गया कि आपको सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से मतलब ध्यान में या उनके हृदय में आके उनको इंस्पायर करते हैं कि आपको सृष्टि की रचना करनी है, और फिर इस तरीके से सृष्टि की रचना हुई। इसके बाद से ब्रह्मा जी ने बहुत सारे जीव प्रकट किए, जैसे आप लोग जानते हैं, वो बहुत बड़ा विस्तृत विषय है ना। आगे चल के ब्रह्मा जी की ही परंपरा में कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यासदेव जी आए, और श्रील व्यासदेव जी ने भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे शास्त्र लिखे, जिसको हम एक्चुअली में शास्त्र कहते हैं। शास्त्र उसे ही कहते हैं जिसे श्रील कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा है, जैसे भगवद गीता, महाभारत, रामायण, है ना। उपनिषद लिखे और पुराण लिखे, तो यही हमारे शास्त्र है ना। इन शास्त्रों से संबंधित बहुत सारी टीकाएं हैं, उनको भी हम शास्त्र का दर्जा देते हैं, पर एक्चुअल जो शास्त्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है, श्रील व्यासदेव जी के द्वारा लिखा है। अब श्रील व्यासदेव जी ने उपनिषद लिख दिए, है ना, 18 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद, 4 वेद लिख दिए, ऐसे ऐसे और बहुत सारे शास्त्र लिख दिए, लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं हो रहा था,
है ना। आखिरी में वो उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि के कृपा से उनके एक तरीके से उनके डायरेक्शन में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। और श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के द्वारा जो आदान प्रदान हुआ है ना, या उनके भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को जैसे स्तुति की, जैसे प्रार्थना की, कैसे उनको प्राप्त किया, इन सब चीज़ का वर्णन क्या है? श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। सो एक्चुअली कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, गोविंद है, वो आदि पुरुष है ना। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उनका भजन करता हूँ, है ना। तो हमारे जो परम पिता कौन है? ब्रह्मा जी। हमको पूरी सृष्टि को किसने बनाया? ये सब हम जानते हैं ना, ब्रह्मा जी ने बनाया। तो ब्रह्मा जी जो कहते हैं हमें उसे पालन करना चाहिए। तो गोविंद जो है वो आदि पुरुष है, हमें उनका भक्ति करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो जो भक्ति करते हैं लोग, है ना, बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं। तो भागवतम में बहुत सारे नाम हैं, है ना। कुंती महारानी से शुरू करते हैं, भीष्म पितामह, है ना, नारद मुनि, और कौन कौन है? सुदामा जी, प्रहलाद, वेरी नाइस। और कौन है? सब लोग थोड़ा एक एक नाम बताने का प्रयास करिए, थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा बीच में। बताइए। वेरी नाइस, बली महाराज, परीक्षित महाराज, वेरी नाइस, यस। और अम्बरीश महाराज, और हाँ, वृत्रासुर, वेरी नाइस। और कौन? ठीक है, पृथु महाराज, हाँ सॉरी, हाँ एक तरीके से डीमंस भी है, जैसे कि हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, ठीक है, वो भी भगवान के भक्त हैं। लीला करने के लिए आए थे, धराधाम पे अवतरित हुए थे, हमको सिखाए कि कैसे हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए, हमको डीमन नहीं बनना चाहिए। लेकिन आजकल मनुष्य समाज जो है वो डीमन ही है ना, आसुरी प्रवृत्ति का हो चुका है। जो हमारी जीवनचर्या है, जैसे शिल प्रभुपाद जी जो हमारे संस्था के आचार्य हैं, अगर जो नए हैं वो नहीं जानते हैं, तो उनके बताए हुए कर कदमों पे उनके हम चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें 4 नियम पालन करने चाहिए, है ना। मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, है ना, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और अवैध संबंध नहीं रखने चाहिए। ये 4 चीज़ें करनी चाहिए। तो ये जो 4 चीज़ें जो करते हैं वो मनुष्य बनेंगे, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। ये आवाज़ आ रहा है ना बढ़िया से? हरे कृष्णा। सो ठीक है, आप लोग सब भक्त हैं, जो यहाँ पे आ गए वो भक्त हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन में जिसने पहली बार कदम रखा वो भक्त है, वो भगवान कृष्ण का भक्त है। जो हमारे बुक्स हैं, भगवद गीता की बुक्स हैं, अगर इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं इसकी अगर पेंटिंग्स भी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कृष्ण के भक्त हैं। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं। तो आप लोग को अच्छी लगती है? किसको नहीं अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। तो आप अब अगर आपको डाउट हो कि मैं भक्त हूँ कि नहीं, तो पेंटिंग्स खोल के देखने का बुक्स में, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप भक्त हैं, है ना। तो एक बात ये हो गई। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो 4 नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये 4 नियम जो फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा जी भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है ना, अनादिकाल तक तपस्या की, उसका समय ही नहीं वर्णन है। ऐसा वर्णन है कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने तपस्या किया। अब आज का मनुष्य ऐसा सोचेगा कि अरे हम भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, है ना, हमें तो खुद अपना मोबाइल देखना होता है, 2-3 घंटा उसमें देना होता है ना, ट्रैवल करना होता है, ऑफिस का काम है, घर का काम है ना, फिर सोना भी है ना, रात को 3 बजे सोना है, फिर 12 बजे उठना भी है। सॉरी, हमारी दिनचर्या ऐसी है। तो हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? तो शिल प्रभुपाद जी ने हमें बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, है ना, भगवान की आरती करते हैं। जैसे हमारे मंदिर में 4:30 बजे मंगला आरती होती है। आप में से कोई आते हैं मंगला आरती में? ठीक है, 2-3 लोग आते हैं गिने चुने। अगर एक बार भी अगर आप मंगला आरती आए तो आपका जीवन सफल हो गया, ऐसा लिख के दे सकता हूँ मैं, है ना। कोई बोलेगा अरे कैसी बात कर रहे हैं, जीवन की सफलता किस में निहित है हमको पता ही नहीं है। और अगर जिस दिन हम आरती में आएंगे और जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का पट खुलेगा और जब हम उनको देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि अरे हमने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया अब तक। ऐसा अभी रिसेंटली हुआ था। एक भक्त की माता जी आई थी और अटेंड करने के बाद, एक्चुअली उन्होंने वृंदावन में अटेंड किया, मंगला आरती अटेंड किया, है ना, नाम जप किया, उधर घूमी।
तो बाद में अपने बेटे को बोलती है, क्योंकि अपने बेटे को कई सालों से वो आने नहीं दे रही थी मंदिर में, है ना, बहुत फोर्स करके वो आते थे। और फिर जब एक तो जा भी नहीं रही थी वृंदावन, वो ज़बरदस्ती लेके गए, ठीक है चलिए चलिए। और जाने के बाद जब उन्होंने इस्कॉन में अटेंड किया मंगला आरती, भगवान को देखा और राधा रानी को देखा एक्चुअली, सो बाद में वो अपने बेटे को बोल रही थी कि मैंने अपना अभी तक का जीवन खराब कर दिया है, पर अब खराब नहीं करने दूंगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये जब आप करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन हम कर नहीं रहे ना, हमारी स्थिति बहुत गई गुजरी है। हम सुबह 8 बजे सो के उठते हैं, है ना, 9, 10, 11 बजे से हमारा दिनचर्या चालू होता है ना, नित्य क्रियाकर्म में ही हमारा 10 बज जाता है। सो भगवान को प्राप्त करना एक्चुअली आसान नहीं है। मूल विषय पे तो मैं अभी पहुंचा ही नहीं हूँ, है ना, मैं ऐसे इंट्रोडक्शन बात कर रहा हूँ। तो हमें भक्ति करना है कृष्ण की, हमारे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना। और कृष्ण का भक्ति करना बड़ा सरल है। कृष्ण बोलते हैं ना, गलती से भी आपने कृष्ण बोल दिया, गलती से भी, या आपने बोला है किसी और ने बोला, खाली आपने सुन लिया, है ना, क्योंकि आपके ये भी तो सुन रहे हैं ना दो। अगर जैसे मान लो कोई कितना भी कान दबा दे, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन फिर भी गलती से थोड़ा सा कृष्ण का आवाज़ तो जाता है। और इसीलिए भारत भूमि पे जन्म लेना ही सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है ना, है क्या? ऐसा आप लोग सोचते हैं? इसीलिए बोलते हैं भारत देश महान है ना। लेकिन लोग बोलते हैं अरे क्या महान है, हम तो टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, है ना, हम पता नहीं बल्ला बल्ला कितने चीज़ों में पीछे हैं, वो देश हमसे पैसे में आगे है ना, बोलते हैं ना हम। नहीं, लेकिन महान इसीलिए है क्योंकि हम बचपन से जैसे ही बाहर निकलते हैं माँ के गर्भ से, तब से ही भगवान का नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से सुनते हैं। इवन मुसलमान भी होंगे कोई, वो भी सुनते रहते हैं। उनको पता नहीं है, उनको स्वीकृति मिल रही हो, भगवान के धाम जाने वाले एक दिन, ऐसे धीरे धीरे करके, है ना। अब कोई बोलेगा अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हो आप? नहीं, भगवान कृष्ण का जो नाम है वो किसी के लिए ऐसा भेदभाव करने वाला नहीं है, गलती से या फिर सही से। अभी देखिए ऐसे भक्ति परंपरा में जैसे प्रहलाद महाराज आते हैं, तो प्रहलाद महाराज के खुद के स्वयं के पिताजी कौन थे? हिरण्यकश्यपु। उनको भक्ति करने नहीं देते थे, है ना। वो बोलते थे नहीं नहीं कोई कृष्ण नहीं, मैं ही इस संसार का सर्वसर्वा हूँ, है ना, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम लो, मेरा यश का प्रचार करो, है ना। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों में प्रहलाद महाराज के गुरु ने जो उनको सिखाया था उन्होंने छोड़ा नहीं और भगवान की भक्ति जारी रखी। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या क्या नहीं किया आप लोग जानते हैं। जलते हुए आग में होलिका के साथ बिठा दिया, हाथियों के पैरे तले कुचलवाया, है ना, सांपों के बीच में छोड़ दिया, पहाड़ पर से फेंक दिया। ये अपना खुद का बाप कर रहा था ठीक है ना, है कि नहीं। तो मंदिर में जो लोग आते हैं, घर के लोग भी ऐसा कहीं ना कहीं करते हैं हमारे साथ, या तो करते नहीं है ऐसे, कोई तो घर का फेंकेगा नहीं, आग में तो जलाएगा नहीं। आजकल के माता पिता इतने भी हिरण्यकश्यपु नहीं है, छोटे वाले छोटा पैकेज है ना, थोड़ा सा रोकते हैं, नहीं नहीं तू मंदिर मत जा, बाबा बन जाएगा, या फिर कुछ ऐसा वैसा, है ना, छोटा मोटा, तो ऐसा रोकते हैं। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए भक्ति करने के लिए, कृष्ण का नाम जप करने के लिए। तो मैं यही बता रहा था आप सबको कि आज के समय में भक्ति कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक प्रण ले लीजिए कि हमें भगवान के नाम का जप करना है बस। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम रूप में अवतरित होते हैं। ऐसे ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि अलग अलग युगों में भक्ति की अलग अलग विधियां हैं, लेकिन कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है। और क्या है वो? हरे नाम एव केवलम, कलेव नास्तेव गतिरन्यथा, है ना। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, कोई भी हो सकता है, गोविंद, कृष्ण, मुरारी, है ना, राम, नरसिंह, भगवान के कितने अनंत नाम है। कुछ भी नाम ले लेंगे तो भी आपका भला हो जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो 16 अक्षर वाला नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, अगर आप इसको लेते हैं तो ये नाम लेने से कुछ अलग नहीं है। एक ही चीज़ जुड़ जाती है कि हम परंपरा में आ जाते हैं, क्योंकि हमें परंपरा में रह के भक्ति करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश।
जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं कृष्ण हैं, राधा रानी के भाव में 500 वर्ष पूर्व मायापुर धाम में अवतरित हुए थे और उन्होंने ये प्रचार प्रसार आगे बढ़ाया, है ना। तो उन्होंने बोला था, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जहाँ भी जाइए उधर कृष्ण का उपदेश करिए, है ना। और कृष्ण का उपदेश क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसमी, है ना। अपना जो मन है ना, वो मेरे को दे दो, हमेशा मन में स्मरण करते रहो। तो जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? कृष्ण के बारे में ही सुन रहे हैं ना, है कि नहीं। तो एक तो कथा सुनना हो गया। अभी देखिए भक्ति की 9 विधियाँ प्रहलाद महाराज ने ही बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करना, सुनना। भक्ति कहाँ से शुरू होता है? सुनने से होता है ना। शॉर्ट वीडियो में भी लोग सुनते हैं है ना। तो ऐसे सुनना नहीं, एक परंपरा के माध्यम से सुनना है। अभी ये क्लास में आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे आना चाहिए आप लोग को, यहाँ पे नित्य आना चाहिए। तो बुधवार को 8 से 9 बजे तक शाम को होता है क्लासेस हमारा, शनिवार को 5 से 6 बजे तक और रविवार को भी 5 से 6 बजे तक। अभी आप लोग रेगुलर अगर आएंगे, अगर आप सपोज आज आए, है ना, कोई पहली बार आए हैं, तो नेक्स्ट सैटरडे को भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम चलेंगे और कथा सुनेंगे, है ना। तो अगर रेगुलर आएंगे तो आपको अच्छे से एक तरीके से सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो आप जान पाएंगे, है ना। अभी क्या होता है, लोग एक बार आते हैं और सोचते हैं हाँ कृष्ण है, फिर यूट्यूब का सहारा लेना चालू कर देते हैं। ठीक है, आपको जानेंगे, कुछ सुनेंगे, लेकिन बिना मेंटोर के, बिना गुरु के आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अगर जो लोग आते हैं वो नियमित आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए, है ना। अब जो महिमा है भगवान कृष्ण की कृष्ण के भक्ति की, वो सुनते हैं। अभी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो अगर पद्म पुराण में कहा जाता है कि जो मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर की में सफाई तथा लीपने की सेवा करता है वह भी श्री भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो मंदिर में हम आते हैं कभी, तो यहाँ पे आकर कुछ सेवा करने का सोचना चाहिए। आए और फिर दर्शन लिए, दर्शन लेना भी एक सेवा है, पर उससे भी ज़्यादा हायर कुछ सोचना चाहिए सेवा करने के बारे में, है ना। तो अगर कोई मंदिर में आया, उसने सिर्फ झाड़ू लगाया, तो ये भी भक्ति है ना। तो अगर सच में भगवान का नाम लेकर सीरियस हो गए, जैसे हम नौकरी पे जाते हैं वैसे सीरियस हो के भगवान का भक्ति करने लगे, सोचने लगे कि हमको भगवान मिल जाए, तो ज़रूर मिल जाएंगे। अब ऐसा एक इंसिडेंट है, प्रभुपाद के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, आप लोग को पता है ना। तो सैन फ्रांसिस्को में पहली बार प्रभुपाद जी रथ यात्रा निकाल रहे थे, वो रथ बना रहे थे। जयानंद प्रभु है ना, रथ बना, रथ आपने देखा है ना, गोविंदा से नीचे उतरेंगे तो उधर देख लेना, बहुत सारे रथ है, आप लोग ने देखा ना रथ। तो रथ बना रहे थे, रथ बनाते बनाते कील ठोक रहे थे, है ना। तो कंपाउंड के बाहर देखे कि एक लड़का है ना, देख रहा है ऐसे कंपाउंड से, ऐसे है ना, आँख ऐसे अंदर करके। तो जयानंद प्रभु उसको बुलाए और पहले उसको कील पकड़ने के लिए बोला और फिर उन्होंने हथौड़े से खुद मारा। 1 कील मारा, 2 कील मारा और तीसरी बार में हथौड़ा भी दे दिया हथौड़ा और कील दोनों दे दिया और उन्होंने मारना शुरू किया। और फिर उन्होंने रथ के लिए बहुत सेवा की, 1-1.5 घंटे, है ना। आप लोग शायद नाम नहीं जानते होंगे। आगे चल के वही प्रभुपाद के शिष्य बने और इस समय वो है, आपको पता है मायापुर धाम के बारे में, आज भी महाराज वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। महाराज का नाम है परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, है ना। वो लड़का आगे चल के न सिर्फ सन्यासी बना, पर उसने चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे मेन जगह जहाँ चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, प्रभुपाद जी ने उनको वो जगह दी प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये है ना इस्कॉन का हेड क्वार्टर बनेगा। तो छोटा से छोटा सेवा भी अगर हम भगवान का करते हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे आपने कुछ नौकरी किया, 1 महीने की सैलरी मिली, अगले महीने नौकरी नहीं गए तो वो सैलरी ख़त्म। सिंपल है ना। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने भगवान का नाम लिया, भगवान के लिए कुछ सेवा किया और फिर छूट भी गया,
सपोज शरीर ही छूट गया, देह ही खत्म हो गया, तो अगले जन्म में जब आपको शरीर प्राप्त होगा तब से वहाँ से भक्ति शुरू होगा। ये कृष्ण की भक्ति की सबसे बड़ी महिमा है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि सपोज किसी ने भक्ति चालू किया है और अभी वो 16 माला तक नहीं पहुंच पाए, 4 माला तक पहुंच पाए, और सपोज उनका डेथ हो गया तो क्या होगा, है ना। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि मृत्यु तो अवश्य संभावी, आने ही वाला है, आज या कल आने ही वाला है। तो लोग क्या बोलते हैं, आज या कल आएगा, इससे अच्छा डिस्को चलो। नहीं, हमें भक्ति करना चाहिए, हमें भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो शाश्वत है, वो शाश्वत रहने वाला है हमारे साथ। गलती से भी नाम ले लिया भगवान कृष्ण का तो आपके साथ साथ हमेशा रहने वाला है ना। तो इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। अब श्रीमद् भागवतम में ही एक बहुत फेमस श्लोक है, आप लोग ने सुना रहेगा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अब कोई पूछ सकता है कि आजकल ऐसा लोग सोचते हैं कि मुझे वैराग्य नहीं चाहिए, मुझे तो इस संसार में रस मिल रहा है। तो इसे अज्ञानता कहते हैं, इग्नोरेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अज्ञानता है कि हमको लगता है कि आज नहीं कल हम सुखी हो जाएंगे, फ्यूचर में 1 साल बाद जब मेरी सैलरी बढ़ेगी, अक्टूबर से अक्टूबर का सेशन है, तो अक्टूबर में जब सैलरी बढ़ेगी तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तब मैं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी, है ना। या फिर मेरे बेटे की जॉब लग जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो हम क्या ना, फ्यूचर में हमेशा पड़े रहते हैं कि फ्यूचर में ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊँगा, या फिर अगर मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, है ना। या फिर मुझे अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा तो सुखी हो जाऊँगा। ऐसा रहता है ना, रहता है कि नहीं। हम हमेशा फ्यूचर में सोचते रहते हैं, पास्ट के लिए हम ग्रजेस रखते हैं कि अरे ये मेरे साथ खराब हो गया, रखते हैं ना। तो जो पास्ट में सोचते हैं वो क्या, तमोगुण में है, और जो फ्यूचर में ज़्यादा सोचते हैं वो क्या है, रजोगुण में है। और वर्तमान में कोई सोचता ही नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए आप लोग कथा सुन रहे हैं, या फिर मैं भी बोल रहा हूँ कुछ, तो कथा सुन रहे हैं, तो ऐसा ज़रूर आई एम श्योर ऐसा होगा कि माइंड कहीं तो और गया होगा, मैं भी बांद्रा में गया होगा मैं भी बीच पे गया होगा, या फिर यह सोच रहे होंगे प्रसाद में आज क्या है, ऐसा कुछ तो आई एम श्योर है ना, चल रहा है ना माइंड में कुछ तो, क्योंकि माइंड तो रुकेगा नहीं। भगवान कहते, अर्जुन कहते, चंचलम ही मना कृष्ण, ये हमारा मन चंचल है, आपका नहीं, सबका वही हाल है, हमारे माइंड में चलता रहता है ना कुछ ना कुछ। ये हमारे दुखों का कारण है। एक्चुअली ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, पर हम सोचते हैं कि क्या है, ये सुखालय है, एक दिन सुखालय बनेगा, है ना, सोचते हैं कि नहीं। यही हमारे दुख का कारण है। तो ये दुख का कारण तो है, और दूसरी बात ये है कि इग्नोरेंस में है, हम अज्ञानता में हैं, हमको ज्ञान ही नहीं है कि ये दुख है। हमको लग रहा है नहीं ऐसा सबके साथ होता है, मेरे पड़ोसी के साथ भी ऐसा ही होता था, उसका भी जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ 2 महीने बाद जॉब से निकाल दिया तो उसके साथ भी है, तो मेरे साथ भी हो रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें, ऐसा हम सोचते हैं। तो अज्ञानता की वजह से हमको पता नहीं चल रहा है कि हम दुख में हैं। अब देखो दुख में कैसे है, ये शरीर है, गलती से अगर थोड़ा भी चोट लग जाए, देखो मेरे को इसमें लगा ही है, परेशानी है मुझे ऐसे ही ये शरीर में तो पहले तो चोट लग गया, और फिर इससे संबंधित रिलेशन बना के रखा है हमने, है ना। मेरे माँ, मेरे पिताजी, है ना, मेरा भाई, मेरी बहन, है ना, मेरा पियांशु है ना, लड़कियों के लिए, और मतलब बहुत सारे रिश्ते हम जोड़ लेते हैं, है ना। उसको भी दुख हुआ, या फिर उसने कुछ हमें बोल दिया तो भी हमें दुख, या उसका कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भी हमें दुख, या फिर उसका कुछ अच्छा हो गया तो भी हमें दुख है ना। तो एक्चुअली क्या है, संसार दुखालयम अशाश्वतम है, दुख आएगा हमेशा। अभी आप काजल की कोठरी में जाओगे तो आपको काजल तो लगेगा, सिंपल सी बात है। वैसे ही इस मृत्यु लोक में आपको दुख मिलेगा, क्योंकि ये जेल है,
कोई बोलेगा ये क्या पागल हो गया क्या, जेल बोल रहा है इसको बाहर से बंद भी तो नहीं है, मैं खोल के चला जाऊंगा अभी फटक से। ये जेल है, ये जेल ऐसा है जहाँ पे कोई सिपाही नहीं है, कोई हथकड़ी नहीं है, कोई सलाखें नहीं है, ओपन जेल है ये। इसके बाहर हमें निकलना है। हम क्या है, आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं और ये शरीर समझ लेते हैं, अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, जब आखिरी समय आता है व्यक्ति का, है ना, तो बाहर से मोह समझते हैं ना, मतलब कि क्या बोलते हैं मोह को इंग्लिश में? हाँ, इल्यूजन, अटैचमेंट हो जाता है हमें कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा घर है, कैसे मैं इस बेड को छोड़ के जा सकता हूँ, है ना। ऐसा हो जाता है, शरीर ऐसा सोचने लगता है आखिरी समय में। और फिर जैसे जैसे अभी किसी ने बैंक में बहुत सारे पैसे रखे रहेंगे तो क्या सोचेगा, अरे मेरा इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा मेरे जाने के बाद, ऐसा सोच के रखते रहो। या फिर ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं आखिरी समय में। तो क्योंकि अब शरीर छोड़ना है तो बाहर से ये मुंह हमको सताता है और अंदर से ज्वर होता है, फीवर, ठीक है ना। तो बाहर का मुंह और अंदर से ज्वर, और फिर आत्मा को ये शरीर छोड़ना रहता है। और चूंकि हम इससे इतने कंडीशन हो जाते हैं कि चाहते हैं कि नहीं मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा, तो आखिरी समय में बहुत तकलीफ होता है शरीर छोड़ने में, है ना। अब कोई बोल सकता है कि अरे आखिरी समय का टेंशन क्यों लेना है, लेकिन टेंशन लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि वो एक दिन आना ही आना है। दुनिया में भले ही कोई काम रुक जाए, है ना, भले पाकिस्तान इंडिया में मिल जाए लेकिन मृत्यु फिर भी आनी है सबकी, हमारी, आपकी, या फिर जो जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य संभावी है। थोड़ा सीरियस हो रहा है लेकिन यही सत्य है, मृत्यु आना है। लेकिन इस मृत्यु को छोड़ के हम सारे चीज़ों में लगे हुए हैं, ठीक है ना। आज एक्चुअली भक्ति के बारे में बात करना था, पर थोड़ा ऐसे हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ के संसार में जो भी चल रहा है उसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान होने के लिए हमें भगवद गीता पढ़ना है। अब भगवद गीता क्यों पढ़ना है? क्योंकि भगवान ने इसे दिया है। उनको पता था कि जो जीव है वो बद्ध हो जाएगा इस पृथ्वी पे आके। जीव जो है क्या ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन, जो ये आत्मा है वो भगवान का ही अंश है। तो ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन इधर आके वो फंस जा रहा है ना, फंस जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ एक तरीके से भगवान की ही माया है ना। और दूसरी बात, ये भौतिक संसार है, मृत्यु लोक है, तो इसमें फंसना ही है आपको। चारों तरफ से आपको ऊपर फेंक दिया गया है। अब पूछते हैं लोग कि क्यों भगवान ने, क्यों दुनिया बनाने वाले, क्यों बनाई तूने दुनिया? तो एक्चुअली हम भगवान से द्वेष कर रहे थे। हम स्वयं, हमारे अंदर ईश्वर भाव था, इसीलिए हम सोचते हैं ना सब लोग हमारी प्रशंसा करें, सब लोग हमारे गुण गाएं, जिधर देखो उधर बड़े बड़े फ्लैग्स पे हम ही नज़र आए। आप लोग नहीं, लेकिन और बड़े बड़े लोग ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन नहीं, समय, भगवान कहते हैं कि काल भी मैं हूँ, और एक समय के बाद पलट जाता है। आज बड़े बड़े पोस्टर पे कोई और था, कल कोई और हो जाता है। तो ये दुखालय है, ये चक्कर चल रहा है, पर आपको निकलना है। और निकलने के लिए जो एकमात्र साधन है वो भक्ति है, और यही भक्ति की महिमा है। और भक्ति कैसे करना है? भगवान के नाम जप से करना है, भगवान के कथा से सुन के करना है। भगवान, जैसे हम कुछ भी भोजन करते हैं ना, कुछ भी ऐसे बाहर तुरंत जाते हैं, बड़ा भाई भूख लगा है, खट से दे दो, काटना शुरू करते हैं। लोकल में एक हाथ से ऊपर पकड़े, एक हाथ से नीचे काट के खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा हमें अपने व्यवहारिकता में परिवर्तन लाना है। घर में ही भगवान का एक छोटा सा फोटो रखना है ना। जो भी हम पकाते हैं वो भगवान के सामने रखना है, उसमें तुलसी डालना है। भगवान गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र, पुष्प, फल और जल, बस इतना दे दो, मैं खुश हूँ। और यही भक्ति है। क्या है? यही भक्ति है, यही भगवान की भक्ति है। अब कोई बोलेगा कि मैं भगवान को थोड़ा सा मिश्री दूंगी, उसमें थोड़ा तुलसी पत्र डालूंगी, एक गिलास जल दूंगी, और अपने लिए बाहर मस्त दूसरा बनाऊंगी, कांदा लहसुन, है ना। ऐसा नहीं है। भगवान
अच्छा, परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज से एक जन ने सवाल पूछा था कि गृहस्थों के लिए भक्ति क्या है ना, गृहस्थों के लिए भक्ति क्या है। मेरा तो जॉब रहता है, मेरा तो बिजनेस है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है ना, मेरे तो छोटी बेटी है, मैं उसको समय नहीं दे पाती हूँ, ये वो ऐसा वैसा। सब लोग के जीवन में ऐसा कष्ट रहता है ना गृहस्थों के लिए। तो उन्होंने पूछा कि हम भक्ति कैसे करें। तो महाराज बोले आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो बोले 4। बोले कौन कौन। बोले मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे। तो महाराज ने कहा अब आज से आप समझ लेना आपके घर में 5 लोग हैं। कौन कौन। आप, आपकी पत्नी, आपके 2 बच्चे और एक भगवान। तो जो भगवान का विग्रह या फोटो रखे आप उनको भी सदस्य मान लो, उनको भी भोजन कराओ और फिर अपने प्रसाद पाओ, उनको भी भोग लगाओ और खुद प्रसाद पाओ। और यही भक्ति है और इसमें भगवान खुश हो जाते हैं। और कुछ नहीं करना है इस दुख से निकलने के लिए, बस इतना ही करना है ना। लेकिन कुछ लोग अब सोच रहे होंगे प्रभु जी ये माला वाला तब सिस्टम किधर है। तो माला ये हमारे हृदय की शुद्धता के लिए, ताकि हम भगवान को देख पाएँ, भगवान को जान पाएँ, भगवान को समझ पाएँ। हमारा हृदय क्या है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी ऐसे विकारों से एकदम से बंधा हुआ है। इससे हम निकल नहीं पा रहे है ना। काम, लस्टी डिजायर्स रहते हैं ना माइंड में। क्रोध, थोड़ा भी कुर्सी किसी ने हिला दिया तो क्रोधित हो जाते हैं। अच्छा, मैं कभी कभी ट्रेन में जाता हूँ या बाहर जाता हूँ तो ऐसा कभी ऐसा होता है कि मैं कोई झगड़ा किधर ना होते हुए देखूं। लोकल ट्रेन हो या बस हो या फिर ऑटो वाला ही हो, अगर 2 लोग खड़े ऑटो वाले को बुला रहे हैं और एक जन ने बुलाया दूसरा बैठ गया तो भी झगड़ा हो जाता है ना प्रभु। तो ये क्या है ना, कलह और हिपोक्रेसी, मतलब कलह और पाखंड, ये युग ही कलयुग है। कलह होगा ही होगा है ना, बाप बेटे में होगा, माँ बेटे में होगा, पति पत्नी में तो फेमस है, चल रहा है। कितने डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं आजकल। ज्ञान नहीं है लोगों को, ज्ञान नहीं है। जब तक भगवान कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र बिंदु नहीं होंगे तब तक हम इस संसार में खुश नहीं रह पाएंगे। और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाने के लिए हमें भगवान के नाम का जप करना जरूरी है। जब तक आप जप नहीं करते हैं तब तक कुछ भी कर लें आप, कितना भी पैसा धन कुछ भी कमा लें, कुछ भी कितना भी अंटालिया कुछ भी बना लें या इटालिया किधर भी चले जाएं, आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि जप ही एकमात्र साधन है, भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है जो आपको बचाएगा किसी भी चीज़ से। अगर आपको भौतिक लाभ भी चाहिए तो भी, अगर आप सोचते हैं कि खाली भौतिक लाभ हमको मिल गया तो फिर क्या ये मंदिर, आप नहीं, आप लोग तो भक्त लोग हैं, आप भक्त लोग हैं, तभी तो आप लोग आए। 1 घंटा अपने जीवन का देना भी यही तो भक्ति है। लोग नहीं दे रहे। आप अपने घर वालों को बुला के लाइए अगले सैटरडे क्लास में, मैं देखूंगा। ये पूरा सबके घर में 4-4 लोग होंगे, आई थिंक, आई एम श्योर 3 लोग तो होंगे ही। तो अगर सबके घर के 3-3 लोग आएंगे तो पूरा भर जाएगा। तो अगले सैटरडे को देखा जाए कौन कौन अपने घर वालों को लेके आता है। लोग नहीं आएंगे, माया ने जकड़ के रखा है, वो निकलना भी नहीं चाहते, वो खुश है ना। हम लोग ज़बरदस्ती किसी को कॉल करते हैं, नंबर लेते हैं, ग्रुप में ऐड करते हैं, फ़ोन करते हैं, फिर कोई यहाँ तक पहुँचता है ना। और फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद भी सब लोग जो सही मैसेज है वो नहीं पकड़ पाते है ना, डेविएट हो जाते हैं। अब एक जगह बताया गया है कि उस व्यक्ति के ही पैर सफल है जिनसे विष्णु मंदिर में जाया जाता है। जो ये पैर मिला है ना, ये पैर क्या शादी में डांस करने के लिए नहीं मिला ये पैर मंदिर में जाने के लिए मिला है, ताकि आप मंदिर में जा सको, ठीक है ना। ये जो हाथ मिला है ना, भगवान को अगरबत्ती दिखा सको, फूल चढ़ा सको, घंटी बजा सको, इसके लिए हाथ मिला है। शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए नहीं मिला है ठीक है। अच्छा, नेत्र वे ही कृत है जो जनार्दन का दर्शन करते रहते हैं। ये नेत्र जो है ना, अच्छा उनसे पूछो जिनके पास नेत्र नहीं है, उनके जीवन का हाल पूछो, है ना। आजकल तो वेब सीरीज का ज़माना है, लोग 10-10 घंटे उसी में घुसे रहते हैं। आई एम श्योर, 100% श्योर हूँ कि आपके आजू बाजू के लोग उसमें कहीं ना कहीं देखते ही होगे आप।
सबके घर में बड़ा इतना बड़ा ये पंचतत्व का ये है ना, इतना बड़ा बड़ा, इससे बड़ा बड़ा, अरे इतना बड़ा बड़ा टीवी है लोगों के घर में। ये सामने वाली बिल्डिंग है ना, उधर अगर रात को मैं कभी जब करता हूँ तो उसके घर में इससे भी बड़ा टीवी है, दिखता रहता है उसके घर में क्या चलता है। है ना, मैं सोचता हूँ यार देखो इतना जगह, अच्छा जगह पे घर लेके क्या देख रहा है बेचारा, है ना। तो परम भाग्यशाली वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण का नाम सुनते हैं और एक श्रद्धा, बहुनाम जन्मनाम वंदे ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत बहुत जन्मों के बाद किसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वासुदेव को सर्व समझ लेता है, सब कुछ समझ लेता है ना। और वो व्यक्ति क्या है, महात्मा बन जाता है और उनकी भक्ति वो करना शुरू कर देता है। और कई जन्मों तक तीव्र भक्ति करेंगे तो ये शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर आप भगवान के धाम जा सकते हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और बता रहे थे कि अगर आप है ना कैट्स एंड डॉग्स, प्रभुपाद जी बोलते थे कैट्स एंड डॉग्स, अगर आप अच्छे से जीवन नहीं जियोगे तो अगले जन्म में कैट्स एंड डॉग्स बन जाओगे ना, कुत्ते बिल्ली बन जाओगे। तो बोला यस आई एम फाइन विथ डॉग। प्रभुपाद बोले गुड लक। प्रभुपाद बोले गुड लक फॉर यू। वो कुत्ता बनने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ऐसे मानसिकता के लोग हैं, हम ही हैं एक्चुअली। अब चूंकि भक्ति में आ गए, थोड़ा सुन रहे हैं, तो हम अभी लग रहा है कि हाँ ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है ना, बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना है, भगवान का नाम लेना है ना, अपना हाथ जो है भगवान की सेवा में लगाना है। उसी जीवा की मनीषी लोग प्रशंसा करते हैं जो सर्वदा हरि नामोच्चारण में लगी रहती है। जिहुआ, मेन पॉइंट आ गया, जिहुआ। हम क्या बोलते हैं, माता जी लोग क्लास में ही प्रलाप शुरू कर देती, इधर कीर्तन हो रहा है पीछे कुछ और चल रहा है। तो ये जो जिह्वा है उससे भगवान का नाम लेना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान की कथा दूसरों को सुनानी है। इस भौतिक संसार का जो ग्राम में कथा है उसमें नहीं लगाना है। अरे वो पड़ोस में उसकी बेटी थी ना, वहाँ पे जाके ससुराल में झगड़ा करके वापस आ गई, 1-2 दिन गया उसमें, कितना खुशी, कितना आनंद से, रस के स्वाद के साथ लोग बात करते हैं, है ना। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अरे कृष्ण ने कैसे, कृष्ण ने क्या क्या किया, उसकी चर्चा करिए, तो वो जिह्वा सफल है ना। अदरवाइज क्या होगा, ये हाथ, ये पैर, वो क्या कहते हैं, ये हाथ मुझे दे दे काले। तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, वेस्ट हो गया। अब देखिए बहुत सारे लोग, मान लो कोई नवी मुंबई से आया इधर कथा में, भगवान कहते हैं ना, अगर आप मेरी तरफ 1 कदम आते हो तो मैं भी आपकी तरफ 1 कदम आता हूँ। बस अंतर कितना है, आपका जो 1 कदम है वो 3 फीट का है और मेरा 1 कदम ऐसा है कि पूरा 1 ही कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप सकता हूँ। तो भगवान दूर नहीं, पास में ही, आप चलो तो। और मैं कोई ऐसा ब्लफ नहीं मार रहा हूँ, मैंने अनुभव किया थोड़ा बहुत तो किया ही है, मान लो है भगवान, और वो बताते भी है। अच्छा, इनफैक्ट अगर किसने सोच लिया मन में कि अब जीवन में बस भक्ति करूँगा, करूँगी, है ना, बस इतना सोच लिया और सोच लिया कि अब मैं माला, कुछ भी हो जाए माला करूँगा, और कुछ भी हो जाए मैं भक्तों के संग में ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं कथा सुनने आऊँगा, और रहने दो दुनिया भर के काम पीछे, रहने दो टेंशन ये वो, है ना। और भगवान से प्रार्थना करो कि हाँ मुझे करना है। अब ये नहीं कि खाली सोच लिया और करे कुछ नहीं, सोच लिया और प्रार्थना कर लिया कि हाँ अब मुझे ये करना है, भगवान की भक्ति करनी है, मुझे ये जीवन सफल बनाना है, बाकी का काम भगवान देख लेते हैं, और सच में देख लेते हैं। और सच में क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ देख लेते हैं भाई, मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा ब्लफ नहीं है, सही में देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रभुपाद जी ने जब ये ज़मीन का खरीदने के लिए बात करी, कुछ भी 1 रुपया नहीं था पैसे, ऑलरेडी 3 लोग पैसा दे चुके थे। ले लिया प्रभुपाद जी ने। झोपड़ी थी ऐसा, जो पटरी वाला, पतरी रहता ना, हाँ तारपत्री वाला मंदिर, राधा रस बिहारी को उसके नीचे बिठाया था, तारपत्री के नीचे, है ना। और प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर मंदिर बनाऊंगा, आप यहाँ पे बस रहिए, भगवान से बोले। 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए और 1978 में
1978 में प्रभुपाद जी शरीर छोड़ दिए। कितना साल होता है? 12 साल। कितना साल होता है? सॉरी, 1977 में ही शरीर छोड़ दिए, 12 साल होता है। 1 साल वो बावरी स्ट्रीट पे रहे, बस कीर्तन करते थे और इधर उधर घूमते थे, कुछ चालू नहीं किया था इस्कॉन। 1966 में इस्कॉन की स्थापना करी और 1977 में शरीर छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ 11 साल ना, 66 से 77, 11 साल। 108 मंदिर बना दिए पूरे दुनिया भर में और उम्र थी 70 साल। 70 साल से प्लस थे, जब गए थे तभी 70 साल थे और आगे का जो था वो 80 तक चला गया था। सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहते थे, भगवान की सेवा करना चाहते थे। जब अमेरिका गए तो कैसे प्लेन से नहीं गए, 37 दिनों की कठिन समुद्री यात्रा करके गए। समुद्री यात्रा आप समझते हैं, जब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठती है तो आदमी को दस्त होने लगता है ना, उल्टी होने लगता है। और 70 साल के थे, बूढ़े व्यक्ति, और 2 बार हार्ट अटैक आया। ये कोई ऐसे नहीं है कथा, आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ सकते, देख सकते हैं। और तब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। 25 जितने आप लोग बैठे ना, इतने लोग भी नहीं बैठे थे प्रभुपाद जी के साथ जब प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे। जो थे उसमें ही सबको बना दिया अच्छे अच्छे पोजीशन पे, उनको पता भी नहीं था, है ना। एक व्यक्ति पीछे से खड़ा हुआ और बोला, प्रभुपाद मतलब स्वामी जी, उस समय चूंकि प्रभुपाद के नाम से लोग नहीं जानते थे, उन प्रभुपाद जी को स्वामी जी कहते थे उस समय। बोले, स्वामी जी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, है ना, GOD, ऐसा रखेंगे तो ज़्यादा लोग इसमें अंदर आ जाएंगे। प्रभुपाद बोले, नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड, वी आर इंटरेस्टेड इन कृष्णा ओनली। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण शुरू हुआ था जहाँ से। हम कृष्ण में इंटरेस्टेड हैं, हम कृष्ण की भक्ति में इंटरेस्टेड हैं, और किसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसा है। क्यों ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा था? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग डेविएटेड हैं, किसी को अच्छे से परंपरा से या एक तरीके से कहिए कि प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं था उस समय। और जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप प्रिंट किया, तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगी। क्या बात है ना। और आज भी ऐसा है, समाज में जो इस्कॉन में आते हैं वही समझ पाते हैं शास्त्रों को अच्छे से। अब ये कोई बोलेगा, अरे प्रभु जी आप तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बोल रहे हो, है ना, इस्कॉन का ज़्यादा ही बड़ाई कर दिया आपने। लेकिन यही फैक्ट है प्रभु। आप जाके बाहर की पुस्तकों को भी पढ़ लीजिए और भगवत गीता यथारूप को भी पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है, हाँ कृष्ण ही है भाई, है ना, कृष्ण है, हम उनके दास हैं। है ना। लेकिन समाज में क्या है, दास बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सब लोग बॉस बनना चाहते हैं, है ना। लेकिन हमको दास, एक्चुअली हमारा जो जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, जो जीव का जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण का दास का स्वरूप है ना। अब एक जगह आता है, जिस तरह थोड़ी सी भी अग्नि अनेक वनों को जला डालती है, उसी तरह छोटी सी भक्ति, उस तरह मैंने छोटी भक्ति की है। सैकड़ों लोग भक्ति का श्रवण करते हैं, उसको हजारों लोग समझते हैं। हे देवेश, उन सबों में कोई एक भक्त हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता है कि अभी कोई सोचेगा कि ठीक है हमको भी कृष्ण प्राप्त हो गए, है ना, हम भी चालू हो गए, पर ऐसा नहीं है। हजारों लोग प्रयास करते हैं, कोई एक समझ पाता है, और उन हजारों लोगों में कोई एक कृष्ण को प्राप्त कर पाता है। तब कुछ लोग निराश भी हो सकते हैं, पर नहीं, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होता है। अगर आपने भक्ति की तरफ एक स्टेप भी बढ़ा दिया है तो अगले जन्म में आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे, तीसरे स्टेप पे जाएंगे, है ना। अच्छा, भक्ति में एक नाम और भी आता है, सुदामा जी का। सुदामा जी बहुत ही गरीब थे, है ना। उनकी वाइफ को पता था कि कृष्ण जो है ना, और उस समय कृष्ण धराधाम पे हैं। अभी आजकल तो कुछ लोग ऐसा जो
जो नास्तिक लोग वो कैसा बोलते हैं कि भगवान मर गया, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन उस समय धराधाम पे कृष्ण ऐसे साक्षात विचरण कर रहे थे। तो सुदामा जी उनके मित्र थे बचपन के, सांदीपनी मुनि के आश्रम में उनके साथ पढ़ाई किए थे, आप लोग जानते हैं ना वो। तो एकदम से गरीब हो गए थे वो, एकदम से गरीबी का जीवन। ऐसे धोती भी है ना बहुत जगह से फटी हुई थी, है ना, धोती को भी सिल सिल के काम चला रहे थे, खाने के लिए कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था, है ना। लेकिन सुदामा जी कभी भी कहते नहीं थे कि कृष्ण मेरे मित्र है और मैं जाके उनसे मांग के लेके आ जाऊंगा, ऐसा कभी विचार रखते नहीं थे। ये भी एक भक्ति की महिमा है। हम है ना तुरंत कृष्ण से सौदा करने लगते हैं कि भक्ति चालू हुआ तो मेरा सैलरी बढ़ना चालू होगा और मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। ऐसा कभी कभी हम ऐसा भ्रांत धारणा, परसेप्शन ऐसे मन में बना लेते हैं, है ना। तो ये महिमा जो है भक्ति की वो थोड़ा अलग है, आपको समझना पड़ेगा कि भक्ति क्या है। बहुत गरीब थे, उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, अगर भिक्षा नहीं मिले तो उनके घर में कुछ पकता ही नहीं था। और ऐसा नहीं था वो अकेले थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, भूखे भूखे सोना पड़ता था कई बार। ऐसा एक जगह वर्णन है कि एक बार कई दिनों तक भूखे रहे, कई दिनों तक। ऐसा सोच सकता है क्या कोई? आप आज के ज़माने में तो कोई ऐसा रहता नहीं है, भूखा रहता है क्या? नहीं, कुछ लोग तो ज़रूर कहीं ना कहीं भूले भटके रहते ही होंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कि मंदिर के 10 किलोमीटर के रेंज में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, और इसलिए रोज़ हम प्रसाद बांटते हैं, मंदिर में बांटते हैं। सुदामा की पत्नी उनको बोलने लगी बार बार कि आप जाइए भगवान से मिलने, है ना, जाइए, कुछ तो मिलने जाएंगे तो कुछ भी बोल देंगे तो कुछ दे देंगे। बड़े द्वारिका के राजा थे उस समय, भगवान द्वारिका में रहते थे, कुछ तो बोल देंगे, एक बार बोल देंगे तो कुछ तो हो जाएगा। अब अगर सही बात है, अगर कोई राजा व्यक्ति इतना बड़ा राजा है तो थोड़ा सा भी हेल्प करेगा तो किसी का गरीबी तो मिट ही जाएगा, है ना। सुदामा जी गए भी, आप लोग सब कथा जानते हैं, सुदामा जी गए, भगवान के घर पे रहे, भगवान स्वयं उनको, है ना, इतना मतलब उनको देख के इतना भगवान एक तरीके से इमोशनल हो गया, ऐसा कि उन्होंने ऐसा वर्णन है कि उनके मतलब आँखों के आंसुओं से उनका चरण धुल गया, है ना। स्वयं जिस पे भगवान स्वयं बैठते थे उस पे बिठाया, स्वयं चरण धुला, है ना, और भगवान को अच्छे वस्त्र दिए पहनने के लिए, और फिर वो जो वस्त्र था वो धुलने के लिए दे दिया, ऐसा। और जब अगले दिन वापस जाने लगे तो कुछ दिए नहीं भगवान हाथ में, और सुदामा ऐसे मांग भी नहीं रहे थे, एक बार भी मन से नहीं निकला कि मांग लूं, कुछ भी मांग लूं, कोई धन मांग लूं या कुछ तो बोल दूं कि मेरा बहुत नुकसान हो गया। और ऐसे भगवान हैं, देखते रहते हैं, भाव देखते रहते हैं, वो देते हैं सब। जैसे पांडवों को पूरा बन घुमा दिया, भटका दिया, है ना, एकदम से मतलब कंद मूल खिलाया, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, है ना। भीम इतने खाने वाले, वो भी भूखे रहते थे, पता है क्या, बहुत, उनको भी बहुत कष्ट सहना पड़ा। ऐसे ही सुदामा जी वापस जब आने लगे तो भी भगवान ने कुछ दिया नहीं और कुछ उस विषय पर चर्चा ही नहीं किया, और सुदामा जी ने भी मांगा नहीं उनसे। ऐसा हम तो बन नहीं सकते। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि नहीं, हमको कुछ जीवन में तकलीफ हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन तकलीफ कैसा? तकलीफ ऐसा नहीं कि नहीं मेरा जॉब चला गया, ये चला गया, वो ये ऐसा वैसा नहीं। तकलीफ कब? जब हमारा जप नहीं हो रहा है, जब हमारा भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, वो हमारे लिए तकलीफ मानना चाहिए हमें, है ना, कि मैं भक्तों के संग से दूर हो गया हूँ, दूर हो गई हूँ, या फिर मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, ये हमारे लिए तकलीफ है। सुदामा जी कुछ भी नहीं मांगे, वापस चले आए, पर आए थे, सब लोग जानते, बदल गया था सब कुछ। तो भक्ति ऐसे करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि। न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपकी भक्ति में इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ हमें आपकी भक्ति में भक्ति ही चाहिए आपकी। सिंपल सी बात है बस, है ना। तो अगर हम अपने जीवन में भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन तो सरल हो ही जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, भक्ति करना क्या? जप करना, नाम जप करना ही भक्ति है, कथा में आना ही भक्ति है, मंदिर आना ही भक्ति है, भगवान का विग्रह को भोग लगाना ही भक्ति है।
कुछ और बड़ा चीज़ नहीं करना, तपस्या नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, घर नहीं छोड़ना है, जो कुछ भी है आपके। अब जैसे बताया था ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ है वो भोग लगाइए। अब ऐसा नहीं माखन मिश्री माखन है ना तो माखन भोग लगाइए, बड़े बड़े व्यंजन है तो व्यंजन भोग लगाइए, है ना, पकवान है तो पकवान बनाकर भोग लगाइए। अब ये नहीं कि अपने लिए पकवान और भगवान के लिए मिश्री, ऐसा नहीं, बस इतना ही अंतर है ना। और जो भी जैसे बताया कि भक्ति जो करते हैं वो कभी लॉस में नहीं जाते, कभी वो कभी ख़त्म नहीं होती है ना, चाहे ये जन्म ले लो, अगला जन्म ले लो, कई जन्म ले लो। जैसे कि गजेंद्र की कथा आती है। वो गजेंद्र है ना, बहुत पहले राजा थे पूर्व जन्म में, और भगवान की बहुत भक्ति करते थे, पर किसी गलती की वजह से वो हाथी बन गए, है ना। और एक बार नहाने गए, बहुत बड़ा परिवार था गजेंद्र का, और जब पानी के बीच में गए जल में तो एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और जब उनका प्राण निकलने वाला था, अब निकल जाता, तो पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, जो जो भगवान की स्तुति करते थे वो एकदम से याद हो गया, और हाथी के शरीर में वो भगवान की प्रार्थना करने लगे, और ऐसे सूंड से एक फूल उठाया, भगवान को ऐसे दिया, भगवान ऊपर आ गए तुरंत। भगवान गरुड़ पे चलते हैं ना, किस पे चलते हैं भगवान? तो गरुड़ को बोले चल जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ा तो गरुड़ बेहोश हो गए तो भगवान गरुड़ को पीठ पे लाद के आए गजेंद्र को बचाने के लिए, ऐसा एक्सप्लेनेशन है ना। और सबसे पहले आते ही पहले मगरमच्छ को काट दिए, तो सबसे पहले मगरमच्छ को ऊपर भेजे। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि इसलिए भेज दिए कि वो बोले कि पहले तो इसने मेरे भक्त के पैर को पकड़ा हुआ है तो इसी तरीके हमें भी भक्तों का पैर पकड़ के रखना चाहिए। पैर का पकड़ के रखने का मतलब है कि वो जो बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। तो मगर को सबसे पहले भेज दिए और बाद में हाथी को सशरीर खुद से उठा के ले गए भगवान धाम में। तो भगवान के धाम में वो गजेंद्र उसी शरीर में रहते हैं, उधर विचरण करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना आप लोग को कि ये जो पृथ्वी है, अब जैसे आम जनमानस में या फिर जो वैज्ञानिकों की धारणा है, उनको लगता है कि अब धीरे धीरे उनको भी क्लियर हो रहा है। जैसे कि चंद्रमा पे जाने के लिए भेज दिया, चंद्रयान भेज दिया है, मंगल पे भेज दिया है ना, ऐसे ऐसे 9 ग्रह है ना, सब पे भेज दिया मोस्टली। थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ, भेज दिया है ना, मोस्टली भेज दिया है। कुछ लोगों कुछ जगहों पे नहीं जा पाए। अब जैसे कि कौन है, मंगल है ना, वो बहुत दूर है, उस पर अभी तक किसी व्यक्ति को भेज नहीं पाए वो लोग, राइट? आप लोगों को पता है ना? हाँ, व्यक्ति नहीं गया, ऐसे यान गया है, ऐसा कुछ तो गया है। तो ऐसे 9 ग्रह हैं, तो वैज्ञानिक लोग इसी पे पहुंच नहीं पाते। अभी मंगल ग्रह पे जाने में कुछ तो 2 साल 6 महीने ऐसे लगते हैं, वो भी व्यक्ति नहीं गया है। तो ये लोग जाते हैं कैसे? इनका सूर्य की किरणों से ये कुछ बनाते हैं ना, मतलब कोई शक्ति पैदा होती है, उससे वो जो गाड़ी रहती है, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो भी रहता है वो चलता है और फिर वहाँ तक पहुँचता है। ये वैज्ञानिक धारणा बना के हम जो सीखते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने में 2 साल 6 महीने लगता है, इनके जो भी रॉकेट है, जो कुछ भी है, ठीक है। पर इसके बाहर भी ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, ऐसा भागवत में एक्सप्लेनेशन है ना। और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड में वो पिक्चर नहीं है ना, ठीक है। इस सब के ऊपर मतलब ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के से भी बाहर निकल के, मतलब जो ये सब है वो शेषनाग के फंड पे ऐसे है, सब सरसों के बीज के जैसे है सब, है ना। और उसमें पूरा एक क्षीर सागर है, दूध का सागर है, उसमें भगवान सो रहे हैं। तो इनको यहाँ तक पहुँचना है, तो अभी जो मंगल ग्रह है वहाँ तक पहुँचने में इनको 2.5 साल लग रहा है। तो उससे बाहर निकलने में एक ऐसा कैलकुलेशन है, उसके बाहर निकल के दूसरे ब्रह्मांड में जाने में इनको 140 साल लगेगा। तो अगर किसी ने आज मिशन भेजा ठीक है, तो 140 साल बाद तो ये दूसरे ब्रह्मांड में खाली जाएंगे। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और इन सबको क्रॉस करके, तो मतलब वैज्ञानिकों के पास वैसी पूरी तरीके से पूरी धारणा नहीं है, पूरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और पता भी नहीं कर पाएंगे ऐसा।
मतलब जिस कैलकुलेशन से ये लोग पता करते हैं, जिस टेक्निक से पता करते हैं, अगले 100 सालों तक भी नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा पृथ्वी है ना, ऐसा नीचे नरक लोक है, ऊपर भगवान का है ना, ब्रह्मा जी का, ऐसे ऊपर भी 7 लोक है, और उसमें सबसे ऊपर ब्रह्मा जी है, उसके ऊपर बैकुंठ लोक है, और बैकुंठ लोक में भी सबसे ऊपर गोलोक है, भगवान कृष्ण का धाम है। तो हमें कृष्ण के धाम को जाना है, गोलोक में, और उसके लिए हमें भक्ति करनी है। हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा ऐसे प्रेजेंटेशन से समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। मूवीज़ बनती है ना, उस पर कहीं जाके फंस गए हैं, तो वैसे हम लोग भी फंसे हुए हैं। लेकिन हम लोग सोचते नहीं है सब चल रहा है, बस एक हिट और फिर सब ओके, है ना। तो इसके लिए हमें इससे निकलने के लिए भक्ति करना है, कृष्ण की भक्ति करना है, कहीं और नहीं फंसना है, कहीं किसी और की बात नहीं सुननी है। सिंपल सिंपल बात है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान का कथा सुनना है, जो खाना है ना, जो जिह्वा से जो भी करना है, जिह्वा से अगर कुछ बोलना है तो भगवान का नाम बोलना है, भगवान की भक्ति बोलनी है, भगवान की कथा बोलनी है, जो खाना है वो भगवान का प्रसाद खाना है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 5 मिनट है अपने पास। इतना कुछ तो ऐसा होगा जो कंफ्यूजन होगा थोड़ा। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और अगर आपको ये पढ़ना है, विस्तृत रूप से जानना है, जैसे श्रवणम क्या है, सुनना, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना, जैसे जप करना या कीर्तन करना, जप करना भी एक कीर्तन है ना। विष्णु स्मरणम, कथा सुनना, विष्णु का स्मरण करना, है ना। पाद सेवनम, भगवान का सेवा करना, पाद सेवन कैसे भोग लगाना है ना। अर्चनम, जैसे अगरबत्ती दिखाते हैं। वंदनम, वंदना करना। दास्यम, है ना, दास्य भाव में सेवा करना। साख्यम, ये विधियाँ है। तो अगर आपको विस्तृत पढ़ना है तो मैं बता रहा था कि भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज ये बताते हैं। तो प्रहलाद महाराज अपने पिता को बताते हैं, और इसी के बाद वो उठा के उनको पटकता है। कहता है ये 5 साल का बालक मेरे को सिखा रहा है। ये क्या सिखा रहा है, क्या पढ़ रहा है तू? हाँ, किन लोगों से मिल गया तू? तो मेरे दुश्मनों से मिल गया है। ठीक है, यस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ठीक है, हिंदी में नाम है, यहीं की संस्था है। इस्कॉन लगता है विदेशी, नहीं, सब यहीं से चालू हुआ है। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? मतलब ऐसे बोला कि सब क्लियर है क्या? मुझे लगा कुछ ऑनलाइन किसी को कुछ प्रश्न है क्या? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, प्रभु जी का प्रश्न है कि मैं 1-2 हफ्ते से 16 माला करता हूँ, पर धीरे धीरे मेरा मोटिवेशन कम होने लगता है और फिर मुझसे माला नहीं हो पाता है अच्छे से। प्रभु जी बहुत सिंपल बात है, हर शनिवार रविवार को क्लास में आया करिए, थोड़ा भक्तों का संग मिलेगा तो जो है हमारी भक्ति है ना रोज़ बढ़ते रहेगी। अगर हम क्या भक्तों के संग में चले जाते हैं ना, प्रभु जी आपका दुकान है, मैं जानता हूँ आपको। तो दुकान में क्या बहुत सारे इधर उधर के लोग आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है आदमी। तो अगर हम भक्तों को देखते रहेंगे ना, खाली किसी को माला के झोली के साथ देखते हैं ना, तो बस मुझे भी ऐसा कभी कभी होता है, मैं ऐसे कुछ तो टाइम पास कर रहा हूँ मंदिर में और तब तक देखता हूँ वो ऐसे निकाले झोली में जप करना, मुझे लगा री यार मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ। तो बस ये अंदर से मोटिवेशन आ जाता है देख के, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप मान लो दूर रहते हो
तो फिर भी आप प्रयास करिए कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन थोड़ा मंदिर में आके थोड़ा समय बिताइए, दर्शन कीजिए। मंदिर में जब जाते हैं तो दर्शन करते हैं भगवान के, या फिर ऐसे भक्तों को भी देख लेते हैं ना जप करते हुए, तो हमको अपनी ड्यूटी याद आ जाती है। ओह माय गॉड, क्लास में ऐसा ऐसा बोला था, मैं डेविएट हो रहा हूँ, तो मुझे फिर से अपने पाथ पे आना है, और फिर हम जप करना चालू करते हैं, है ना। और सही बात है, बाहर की दुनिया जो है, एक्चुअली ये मंदिर क्या ना, मैं 2-3 दिन पहले एक जन से बात कर रहा था, ये मंदिर भी हमारे लिए बंकर के जैसे है एक्चुअली। इजराइल में बनाते ना बंकर बचने के लिए, तो भक्ति से बचने के लिए ये बंकर है। मैंने ऐसा एक कॉन्सेप्ट मतलब सोचा अपने मन में। जैसे ही मैं भी अगर बाहर जाता हूँ तो थोड़ा लगता है अरे यार किधर इधर, ऐसा लगता है कि कोई मार रहा है मेरे को डंडे से। यहाँ वापस आता हूँ तो लगता है हाँ सेफ है अभी। तो इसीलिए ये प्रोग्राम है कि एक हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन आएंगे तो नरिशमेंट मिलता है ना। ये भक्ति कैसे, भक्ति को नरिशमेंट के लिए क्या है, भक्तों का संग ही है। भक्त लोग ही इंस्पायर करते हैं भक्ति करने के लिए, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने दिया है ABCD। ए क्या है, एसोसिएशन, भक्तों का संग। B क्या है, बुक्स। और C और D और एक डांसिंग भी है। तो अगर 7 बजे के आरती में अगर आप लोग रहते हैं तो थोड़ा डांस भी करिए, ठीक है। ये 4 फार्मूला है। तो और हाँ प्रभु जी, और घर में अगर आप भोग लगा के प्रसाद भगवान का नहीं पाएंगे तो जैसा अन्न रहेगा वैसा मन हो जाता है, तो डेविएशन चालू होता है वहाँ से। तो भगवान का प्रसाद ही खाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। कितना भी भूख लगने दो, एकदम से प्राण बाहर जीभ पे आ जाने दो, लेकिन भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है। ऐसा अगर सोच लिया आपने। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, एक बार बचपन में आम का सीजन चल रहा है ना, उनको भी आम मिला था एक्चुअली, सॉरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। तो उनके पिताजी आम लेके आए भक्ति विनोद ठाकुर, तो उन्होंने बिना भोग लगाए भगवान को खा लिया। उनके पिताजी बोले अरे तुमने भगवान को भोग नहीं लगाया। फिर उन्होंने एकदम से प्रतिज्ञा कर ली कि पूरी जीवन मैं आम ही नहीं खाऊंगा, है ना। तो अगर हम ऐसे प्रतिज्ञा करते चले तो क्या क्या छूटेगा, बड़ा पाव। तब खाने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए भगवान को भोग। और इधर माता जी लोग जो बैठे हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि प्रभु जी लिए लोग सोच भी सके, थोड़ा प्रयास भी करें कि भगवान को भोग लगाया जाए या फिर करा जाए। तो पता नहीं इनके घर में कौन कैसी माँ है ना, वो तो आई होंगी कि नहीं आई होंगी कथा में। लेकिन अगर इतने इधर के लोग अगर सोच लें कि मैं भगवान को भोग लगा के ही खाऊंगी, तो ये इसीलिए तो बोलते हैं ना माता ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि जितने माता लोग बैठे हैं ना, ये सब एक परिवार को हैंडल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाना यही बना रहे हैं। बोलेंगे लहसुन प्याज बंद, तो कितना भी चिल्लाने दो, बंद तो बंद। तो अगर आप लोग ने सोच लिया कि मैं अपने घर में भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाऊंगी, तो इतने घर भक्त तो बन गए। और आपके घर में जितने जितने लोग हैं सब जाने वाले भगवत धाम। इस बार नहीं, अगले बार। इस प्रयास में नहीं, अगले प्रयास में, है ना। और प्रभु जी भी प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मोटिवेट कर ही सकते हैं आप लोग। वैसे चलेगा तो नहीं आप लोग का। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्णा। और किसी को कुछ? यस यस माता जी बोलिए। हम लोग क्या शहरी फ्लैट टाइप में रहते हैं, तो बाकी सब प्याज लहसुन खाते हैं, मैं नहीं खाती। मतलब मैं भी पहले खाती, कभी कभी खा रही हूँ, बाहर खाती हूँ, मतलब घर में नहीं बनाती क्योंकि भोग लगा के खाती हूँ। तो अब सेम किचन में बन रहा है, सेम स्टोव यूज़ कर रहे हैं, तो वो भोग के लिए सही है कि नहीं? सही तो नहीं है, पर आपका इंटेंशन सही है, वो कृष्ण देख रहा है और एक दिन आपको अच्छा एसोसिएशन प्रोवाइड करेंगे, श्योर। क्योंकि आपका इंटेंशन सही है ना। तो अभी तो मैं आपको नहीं बोल सकता, आई डोंट नो कि क्या है आपका सिचुएशन, कि आप अलग शिफ्ट हो जाओ, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते। पर हाँ, आपका इंटेंशन है तो भगवान एक दिन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे ऐसा एसोसिएशन। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे भक्त देखे कि वो एकदम से विपरीत परिस्थितियों में रह रहे थे। ऐसे परिस्थिति में रह रहे थे। एक डिवोटी जो अभी बहुत आगे चले गए हैं, वो बता रहे थे कि वो जब पढ़ते थे तो उनके बैचमेट से ना वो नॉनवेज खाते थे, और कभी कभी ऐसा होता था फर्श पे हड्डी ऐसे फेंकी रहती थी। एंड सम टाइम ही यूज्ड टू ऐसे कैसे साफ़ करके फेंकते थे, वो सब करते थे, फिर जाके वो जप करते थे उस एरिया में, है ना। ऐसा होता है, बट हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं।
मिला आपको उत्तर? भगवान से प्रार्थना करिए कि एकदम से कंप्लीटली ये सब ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ चांस ही नहीं आए कि कोई बात करे लहसुन प्याज ऐसा वैसा, है ना। आपका एसोसिएशन हो, आपका चले, है ना, है कि नहीं। क्योंकि ये सही नहीं है, लेकिन अब चूंकि जहाँ तक हो रहा है उसको एकदम से छोड़ के नहीं भागना है, चलना है। मतलब कुछ एक्सटेंट तक ये सही है, चल सकता है, क्योंकि आपका इंटेंशन सही है। ठीक है, और किसी का था कुछ प्रश्न? ये बीच में कोई माता जी हाथ उठाई थी, पूछ सकते हैं आप लोग, डरने का कुछ बात नहीं। ये माइक तो काम कर किया ही नहीं पूरा ना, रेंज में नहीं है ना, मुंडे रेंज। अरे कुछ रेंज सही नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू बोलो, मेरा मोबाइल किधर है?